नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम भक्ति आंदोलन को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम सूफीवाद या जिसे सूफी आंदोलन कहते हैं, उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, ये जो सूफीवाद है, ये कब आया? तो 1200 ईस्वी में ये सूफी आंदोलन या सूफीवाद आए। यदि देखें ये कहाँ से आया, तो ये सफ़ा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ऊनी कपड़ा या वस्त्र। तो यहीं से शुरू करते हैं, इस लाइन को लिखते हैं और आगे देखिए। सफ़ा शब्द से बना है। इसका यदि अर्थ देखें क्या होता है? अर्थ ऊनी वस्त्र या कपड़ा। वस्त्र या कपड़ा। यदि हम बोले ये जो सूफीवाद है, इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो इराक के बसरा में जन्म। इराक के बसरा। यदि इस्लामिक विचारधारा देखें तो ये 2 वर्गों में विभाजित हो चुका था। उनको यहाँ पे लिखते हैं इस्लामिक विचारधारा। एक है रूढ़िवादी और एक है परिवर्तनवादी। रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी। ये रूढ़िवादी यदि देखें तो इसके विचारक कौन है? मोहम्मद साहब। कौन है? मोहम्मद साहब। और ये जो परिवर्तनवादी है, इसके यदि समर्थक देखें तो कौन है? ये सूफीवाद। सूफीवादी। तो देखिए, यहाँ तक एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये जो सूफी है, सूफीवाद या सूफी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1200 एडी में शुरू हुए। और यदि देखें ये जो सूफी है, ये किस शब्द से बना है? तो सफ़ा शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? ऊनी वस्त्र या कपड़ा। और ये सूफीवाद का यदि बोले जन्म कहाँ हुआ है? तो इराक के बसरा में। कहाँ हुआ है? इराक के बसरा में। और इस्लामिक विचारधारा की यदि बात करें तो ये 2 वर्गों में विभाजित हो गए, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी। रूढ़िवादी का मतलब हो गया जो पुराने कानून नियम व्यवस्था बने हुए हैं उसी को ही ये सभी मानते हैं, उसमें बदलाव नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जो परिवर्तनवादी है, जो पुराने नियम कानून हैं उसमें जो कमियां हैं उसको क्या करते? दूर करके उसको सही करने का प्रयास करते। इसलिए इसे क्या कहा गया है? सूफीवाद को परिवर्तनवादी। यहाँ तक को नोट कीजिए और आगे देखते हैं। ये इराक है। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो सूफीवाद है, इससे जुड़े महत्वपूर्ण यदि पॉइंट देखें तो लिखिएगा महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली। गुरु और शिष्य। गुरु को क्या कहा जाता है और शिष्य को क्या कहा जाता है?
तो ये जो गुरु होते हैं इसे पीर कहा जाता है इस्लाम में, पीर। और यदि देखें शिष्य को मुरीद कहा जाता है। सिलसिला, ये सिलसिला क्या होता है तो कंटिन्यूटी, आगे बढ़ाने वाला। आगे बढ़ाने वाला। खानकाह, खानकाह ये होता है सूफियों का निवास स्थान। सूफियों का निवास स्थान। सफा, एक और शब्द होता है मलफजात। और शरीयत। ये सफा, सफा क्या होता है तो इसका अर्थ होता है संगीत गोष्ठी, संगीत गोष्ठी या संगीत समारोह, संगीत समारोह। और मलफजात होता है सूफी साहित्य, सूफी साहित्य, इसे ही क्या कहते हैं ग्रंथ। और शरीयत क्या होता है तो ये इस्लामिक कानून होते हैं, इस्लामिक कानून। ये जो शरीयत है ये भी दो प्रकार के हैं, बासरा और वेसरा, उसको आगे देखेंगे, यहाँ तक देखिए। तो क्या देखें हम, सूफी वाद से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द, ये कौन कौन शब्द हैं, इसका प्रयोग बार बार होता है, इस कारण इसको एक जगह हम लिखने का प्रयास किए हैं। इस सभी को आप सभी क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। तो गुरु को क्या कहा जाता है, यदि बोले गुरु को क्या कहा गया है तो पीर कहा जाता है। और शिष्य को मुरीद कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मुरीद। और ये सिलसिला क्या होता है तो सिलसिला होता है आगे बढ़ाने वाला, जिसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी या आगे बढ़ाने वाला। और यदि बोले खानकाह, ये क्या होता है तो सूफियों के निवास स्थान, जहां सूफी निवास करते हैं उसे क्या कहा जाता है, खानकाह कहा गया है। और ये सफा क्या होता है तो संगीत गोष्ठी या संगीत समारोह, तो इसे क्या कहा जाता है, सफा। और मलफजात क्या होता है तो सूफी साहित्य या ग्रंथ को क्या कहा जाता है, मलफजात। और शरीयत क्या होता है तो ये इस्लामिक कानून है, कौन सा कानून, कानून है इस्लामिक कानून। इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। यदि सूफियों के वर्ग देखें तो कितने हैं, दो वर्ग हैं। सूफियों के वर्ग कितने हैं, दो है। कौन कौन सा है तो देखिए, बासरा और बेसरा। बासरा
बेसरा। जो शरीयत में विश्वास रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? बासरा। अर्थात इस्लामिक कानून में जो विश्वास रखते हैं उसे बासरा, और जो इस्लामिक शरीयत या कानून में विश्वास नहीं रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? वेसरा। शरीयत में विश्वास रखने वाला शरीयत में विश्वास नहीं रखने वाला। अबुल फजल के अनुसार भारत में जो है कि कितने सिलसिले हुए हैं? तो टोटल 14 सिलसिले हुए हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा अबुल फजल के अनुसार भारत में 14 सिलसिले हुए। भारत में सूफियों का आगमन जो है कि किसके समय प्रारंभ हुआ? तो मोहम्मद गजनवी के समय। तो इस पॉइंट को लिखते हैं, मोहम्मद गजनवी के समय से भारत में सूफियों का आगमन प्रारंभ हुआ। गजनवी के समय से भारत में सूफियों का आगमन प्रारंभ हुआ। और यदि बोले पहला कौन आया है तो शेख इस्माइल। फर्स्ट सूफी कौन आए? शेख इस्माइल। शेख इस्माइल ये कहाँ आए? भारत। भारत आए। तो देखिए यहां तक क्या देखे हम, सूफियों के वर्ग कितने हैं? 2 वर्ग हैं। कौन कौन सा है? तो बासरा और वेसरा। बासरा कौन है? जो कि इस्लामिक कानून या शरीयत में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं, रखने वाला, उसे क्या कहा गया? बासरा। और इस्लामिक कानून या शरीयत में जो विश्वास नहीं रखते उसे क्या कहा जाता है? बेसरा। अबुल फजल के अनुसार भारत में कितने सूफी सिलसिले हुए हैं? तो 14 हुआ है। टोटल कितना है? 14 है। तो ये सूफी कब से भारत में आना प्रारंभ किए? तो गजनवी के समय से ही ये सूफियों का आगमन भारत में प्रारंभ हुआ। और फर्स्ट सूफी कौन आए? ये जो मोहम्मद गजनवी है इसी के साथ आता है, जिसका नाम है शेख इस्माइल। ये कहाँ आए? भारत आए। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारत के प्रमुख सिलसिले कौन कौन सा है। तो हेडिंग दीजिएगा भारत के प्रमुख सिलसिले।
भारत के प्रमुख सिलसिले, ये भारत के प्रमुख सिलसिले कौन कौन सा है देखिए। चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, सतारिया, फिरदौसी, तो देखिए भारत के प्रमुख सिलसिले कौन कौन सा है। चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, सतारिया और फिरदौसी। तो इसमें हम पहले देखते हैं चिश्ती के बारे में। ये क्या है, तो सर्वप्रथम सिलसिला है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद मिटा करके देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, देखते हैं चिश्ती सिलसिला। ये जो चिश्ती सिलसिला है भारत का प्रथम सिलसिला है, भारत का प्रथम या सर्वप्राचीन, सर्वप्राचीन सिलसिला। संस्थापक यदि देखें तो मोइनुद्दीन चिश्ती है, संस्थापक। मोइनुद्दीन चिश्ती। ये किसके समय भारत आए, तो मोहम्मद गौरी के समय 1192 में आया। मोहम्मद गौरी के समय 1192 AD में भारत आया। गुरु, हेडक्वार्टर, शिष्य। गुरु हो गया ख्वाजा उस्मान हारून, ख्वाजा उस्मान हारून। और हेड क्वार्टर अजमेर को बनाया, अजमेर। इसे ही क्या कहते हैं, मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ बनाया, तो अजमेर को बनाया। ये जो अजमेर है यहाँ पर अकबर 10 बार आए। अकबर 10 बार आए थे। अकबर कितने बार आए, 10 बार। और इसके शिष्य कौन बने, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी।
ये जो बख्तियार काकी है, इल्तुतमिश ने इसे पद दिया शेख उल इस्लाम का। इल्तुतमिश पद कौन सा दिया? शेख उल इस्लाम। शेख उल इस्लाम। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे हम, भारत के प्रमुख सिलसिले में पहला कौन देख रहे हैं हम? चिश्ती सिलसिला। ये जो चिश्ती सिलसिला है, सर्व प्राचीन या सबसे पुराना सिलसिला कौन सा है? चिश्ती सिलसिला। ये पॉइंट को याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। और इसके संस्थापक कौन हुए? मोइनुद्दीन चिश्ती। संस्थापक कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जो है कि मोहम्मद गौरी के समय 1192 ईस्वी में भारत आए और गुरु इसके कौन बने? तो ख्वाजा उस्मान हारुल। कौन बना? ख्वाजा उस्मान हारुल। इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। अजमेर जो है कि अकबर कितने बार आए? 10 बार इससे मिलने आए। शिष्य कौन हुआ इसका? बख्तियार काकी। शिष्य कौन है? बख्तियार काकी, जिसे इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने इसे पद कौन सा दिया? शेख उल इस्लाम का पद दिया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।